अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट 30 अगस्त से शुरू होगा। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट मायूस हैं, लेकिन साथ साथ अब नज़रें भी हैं कि क्या पाकिस्तान टीम एक कम बैक करेगी और क्या पाकिस्तान ये सीरीज़ बराबर करके आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ जनाब प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी की भी। बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान हॉकी, जो कि पाकिस्तान का कौमी खेल है हॉकी, उसके सदर को ये कहना पड़ा कि चीन में होने वाली जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी है एशियन, उसके लिए टीम को उधार के पैसों में भेजना पड़ा। ये सूरत हाल है जनाब कौमी खेल हॉकी की। अच्छी बात है जनाब कि हमारे पास 40 साल बाद ओलंपिक का मेडल आया, गोल्ड मेडल। बहुत ज़्यादा इनाम और करामात की बारिश हुई हुई है इस वक्त अरशद नदीम पर, होनी भी चाहिए। लेकिन हमें थोड़ा सा बहसीत कौम ये भी तो देखने की ज़रूरत है कि बैलेंस लेकर चलें। एक जानिब तो एक खिलाड़ी को हम करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, मैं उससे बिल्कुल अलग होकर ये बात कर रहा हूँ कि उनके इनाम बिल्कुल डिज़र्विंग अपनी जगह, लेकिन दूसरे खेलों पे भी सरकार तवज्जो दे, कुछ प्राइवेट सेक्टर भी तवज्जो दे, ताकि उनके खिलाड़ियों की भी हौसला अफजाई हो, क्योंकि मेडल वो भी ला सकते हैं और पाकिस्तान के लिए लॉरेंस वो भी जीत के ला सकते हैं। इसके साथ साथ जनाब एमए में मिक्स मार्शल आर्ट फाइट हुई, उसके अंदर पाकिस्तान की लड़कियों ने भी कारनामे दिखाए, उनसे भी हम तफसीली बात करेंगे। लेकिन पहले जनाब पाकिस्तान क्रिकेट पर बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मुनीरुल हक साहब कराची स्टूडियोज़ में, और इनके साथ तफसीली बात करेंगे। लेकिन पहले आप देखिए रीप्ले हेडलाइंस। तो जनाब एक तरफ दुनिया भर में टीमें जो हैं वो अपने होम ग्राउंड पे शानदार परफॉर्मेंस दे रही हैं, चाहे साउथ अफ्रीका की जैसी भी टीम खेल रही है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने, मुनीर साहब पहले तो शुक्रिया आपका, और उनको 3-0 से T20 सीरीज में शिकस्त दी और बड़ी कमांडिंग किस्म की जो है ना क्रिकेट खेली। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में रात गए वो मैच आता है, लेकिन बहरहाल उसको लोगों ने इन्जॉय बहुत किया। दूसरी जाने सर हम हैं, यानी कि पिच भी रीड नहीं कर सकते, 11 भी ठीक नहीं खिला सकते, और बांग्लादेश से 10 विकेटों शिकस्त खाकर हमने एक और लोएस्ट पॉइंट अपना देख लिया। लेकिन सर टीम हमारी है, मुल्क हमारा है, तो परफॉर्मेंस पे दुख होता है। दुआ ये कर सकते हैं कि ये टीम कम बैक करे। उसके लिए करना क्या होगा, क्योंकि गिव अप तो नहीं कर सकते ना सर। सीरीज़ में अभी एक टेस्ट मैच बाकी है। कहने वाले ऑप्टिमिस्टिक लोग तो ये भी कह रहे हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ, कि अगर आप ये टेस्ट मैच जीते हैं, अगले 3 इंग्लैंड से जीते हैं, फिर 2 वेस्ट इंडीज़ से जीते हैं, तो तब भी आपका चांस है। साउथ अफ्रीका वाला मैच एक आध अगर आगे पीछे हो जाए वो भी चलेगा। सो होने को तो सब कुछ हो सकता है, बट करना पड़ेगा बहुत कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार। जब ये सीरीज़ शुरू हो रही थी तो हम भी बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे कि पाकिस्तान के साथ होम ग्राउंड पर टेस्ट मैचेस हैं, अगर हम जीत लें तो हम ये कारनामे अंजाम दे सकते हैं। लेकिन जो सबसे आसान आपकी हरीफ थी, उससे आप जब इस तरह से हार जाएंगे और आप अपने होम ग्राउंड पर ज़िंदगी में कभी भी 10 विकेटों से नहीं हारे हो, आप बांग्लादेश से हार गए। बांग्लादेश को आपने 9 साल के बाद ये मौका दिया कि उसने अवे कोई टेस्ट मैच जीता। चीज़ें देखें ना, बात यह है कि कौन पाकिस्तानी ये चाहेगा कि पाकिस्तान ख़ास तौर से क्रिकेट टीम को कोई परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन जब मुस्तकिल डिबैकल होंगे ना, जब आपके खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, आपकी टीम अपने लोएस्ट पे है, इसमें कोई शक नहीं है। वरना आप अमेरिका से नहीं हारते, आप आयरलैंड से नहीं हारते, अफगानिस्तान से नहीं हारते, जिम्बाब्वे से नहीं हारते, अब तमाम कमज़ोर टीमों से हारे, तमाम बड़ी टीमों से जीतना तो आपने बहुत पहले ही छोड़ दिया है। तो अब जो आप कह रहे हैं ना कि वापस आएँ, बिल्कुल आना चाहिए। स्ट्रांगली कम बैक अगर करेंगे और लगेगा कि वन साइडेडली आपने मैच जीता है, तब तो पाकिस्तानी टीम नज़र आएगी। लेकिन यहाँ तो सीरीज़ बराबर करना, तो सिर्फ सीरीज़ बचाने के लिए पड़ेगा। जब तक आप जीतेंगे नहीं, सीरीज़ आपकी बचेगी नहीं। तो पहली दफ़ा आप टेस्ट हारे हैं, तो क्या पहली दफ़ा आप सीरीज़ भी हार जाएंगे। अब आज देखें, मैच परसों से शुरू होगा। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा एक खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है कि अबरार अहमद का कम बैक हो गया और कामरान गुलाम का कम बैक हो गया। चले, इनका तो कम बैक हो गया। कम बैक हुआ है आमिर जमाल का भी, अभी भी सब्जेक्ट टू फिटनेस लिखा हुआ। मुझे ये बताएं कि कौन ये इस वक्त ये कहेगा कि एक दिन में उनकी फिटनेस का आपको पता चल जाएगा क्या? या तो वो फिट हैं या अनफिट हैं। अगर फिट हैं तो आप उनको बिल्कुल स्क्वाड में रखें, अनफिट हैं तो आप उनको एनसीए में रहने दें। ये कौन सा तरीका है कि एक दिन पहले आप टीम अनाउंस करते हैं, परसों मैच है और आप कहते हैं कि सब्जेक्ट टू फिटनेस? तो ये चीज़ें अभी भी समझ में नहीं आ रही हैं। फिर जाहिर है विकेट को रीड नहीं किया, कोई मानने को तैयार हो या ना हो, आपकी फाश गलती है, इसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ा। स्पिनर्स आपने नहीं खिलाए, आपको खमियाजा भुगतना पड़ा। स्पिनर नहीं खिलाए तो फिर आपने एक स्पिनर से 40-41 ओवर कैसे करा दिए पार्ट टाइम बॉलर से? तो गलतियाँ तो बहुत सारी हैं, उनको सुधारने की ज़रूरत है। टीम में कुछ गड़बड़ अभी भी नज़र आ रही है, वो मुनज़्ज़म हो के, वो जज्बा नहीं है जीत का। ठीक है, जीत का जब तक जज्बा नज़र नहीं आएगा, आप कोई भी प्लेयर खिला दें, उससे परफॉर्मेंस नहीं होगी। ये कैसे मुमकिन है कि एक टीम 565 रन उस विकेट पर बनाकर आउट होती है, दूसरे दिन आपकी पूरी टीम उस विकेट पर 146 रन पर आउट हो जाती है? हाउ इज़ इट पॉसिबल? अब कभी ऐसा हमने प्रॉब्लम क्या वो जो वर्ल्ड कप में बातें सुनी थी, ग्रुप बंदी की, प्रेशराइज हो गए हैं, कप्तानी की रेस, फिर हमने ये भी यहाँ तक किया कि हमने तीनों बड़े स्टार खिलाड़ियों को एनओसी नहीं दिया। फिर ये खबरें आई थी जी कोई एक्शन होने वाला है, वो एक्शन की खबर भी बाद में दबा दी गई या रुक गई।
मामला क्या सिर्फ क्रिकेट की हद तक है या ड्रेसिंग रूम के माहौल पे भी, चूँकि वो अब मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन देखें लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, चाहे वो शाहीन की वो जो वीडियो है अलॉन्ग शान मसूद, हालांकि मुझे उसका बैकग्राउंड पीसी भी अगर दे दो तो अच्छी बात है, लेकिन शायद इतना ज़्यादा एग्जैक्चुरेट हमें नहीं करना चाहिए। एग्जैक्चुरेशन अच्छी चीज़ नहीं होती, उसकी कोई और वजह भी हो सकती है, खिलाड़ी आपस में होते हैं, दोस्ती यारी की तरह माहौल होता है, लेकिन चूँकि टीम पे बुरा वक्त चल रहा है तो हर एक चीज़ फैंस की जानिब से सोची जा रही है कि ये क्या माहौल है, क्या ये ठीक माहौल है कि नहीं है, ये वो टीमें हैं। और दूसरा सर एक और पॉइंट जो मुझे कल किसी ने बताया वो ये है कि अब वो दौर नहीं रहा सर कि आप ज़बरदस्ती खिलाड़ियों को ना सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दे के और रगड़े जाएं। अब आपको दुनिया भर में समझना पड़ेगा, भारत की टीम के अलावा जो अपने आप को बहुत पैसा देती हैं, ट्रेंट बोल्ट नहीं खेलते लीग क्रिकेट, क्या बाकी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को उनको प्यार मोहब्बत से अब आपको चलाना पड़ता है और अपना काम लेना पड़ता है, मैन मैनेजमेंट। अब डंडे की जोर पे वो काम नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि टीम मैनेजमेंट ने जो 3 और NOC रिवोक कर दिए कि नहीं अब हम देखना, अब तो हम साबित करेंगे कुछ। मुझे लग रहा है कि कुछ और वे आउट देखना पड़ेगा। ठीक है, मोहब्बत वक्ती अपनी जगह, पेट्रियाटिज्म अपनी जगह, लेकिन खिलाड़ियों की मैन मैनेजमेंट अगर आप गलत अंदाज से करेंगे तो उसके नताइज भी तो हमें ही भुगतने हैं ना। कि ऐसा कुछ मुझे कुछ खिचड़ी और लग रही है। एक गफ़ार बात यह है कि डंडा चलाने तो अभी शुरू हुए हैं ना, NOC तो देना अभी ख़त्म किया है, वरना खिलाड़ी तो अपनी मर्जी से सारी लीग्स भी खेलते थे, वर्ल्ड कप तक भी ऐसे करते थे, वर्ल्ड कप तक भी कुछ भी नहीं था। अभी हमने देखा है कि 4 खिलाड़ियों को NOC के लिए मना किया, 3 को एक जगह, 1 को एक जगह। ये जाहिर है पाकिस्तान पहले, अभी खिलाड़ियों के ऊपर ये भी प्रेशर है कि उनको तमाम डोमेस्टिक खेल लिए। चैंपियंस कप के ऊपर बड़ा एक इस वक्त पाकिस्तान क्या आते हैं, कौन कौन खेलता है, अभी तो नाम तो सारे पुराने आ गए, नाम आ गए भी आ गए, डॉल्फिन्स भी आ गए, स्टैलियंस भी आ गए, जी हाँ सब आ गए, लेकिन उसमें कौन खेलता है, क्या करता है, और वो कानूनी करता धरता बने थे वो एक टीम के मेंटोर हो गए। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। बात ये है कि आपकी जो डिटोरिएशन हो रही है ना, पिछले साल एशिया कप के बाद से आप कर क्या रहे हैं मुझे बताएं। एशिया कप को देख लें, जितने बड़े इवेंट तकरीबन एशिया कप का भी वो मैच जिसमें उन्होंने भारत के 4 आउट कर दिए थे जी, उसके बाद से हुआ क्या, हमें उसी के बाद से तो सारा क्या हुआ, क्या स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी का जो डिबैकल हमें नजर आ रहा है उस मैच के बाद नजर आ रहा है। फिटनेस भी इशू है इसमें, बहुत बड़ा इशू है ना, जब आपकी उतना जोर ही नहीं लग रहा। 135 का हमारा एवरेज स्पीड है सर। तीनों चारों बॉलर्स आपके जो है ना वो बहुत ही एवरेज बॉलर नजर आए। उनसे कहीं ज्यादा अच्छी बॉलिंग बांग्लादेश के बॉलर ने की है। कोई अपने 2 प्लेयर अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे थे, एक प्लेयर अपना 12वां टेस्ट मैच खेल रहा था, 11वां टेस्ट मैच, लेकिन उनकी बॉलिंग में बात यह है कि उनके पास 3 साबिक कप्तान खेल रहे थे ना उनकी टीम में, मुशफिक भी है, मोमिन हक भी, सब है, लेकिन कहीं पर उनको नजर आ रहा था यहाँ सिर्फ एक कप्तान। मुल्क के सियासी हालात देखिए, देखिए 4 रोज पहले हमने उनको बुलाया, यहाँ पर 4 रोज पहले बुलाया, उनके मुल्क में कर्फ्यू लगा हुआ था, दर्जनों लोग डेली हलाक हो रहे थे। जिस उसमें साकिब उल हसन पे कत्ल का मुकदमा पीछे मौजूद है, उसके बावजूद 4 विकेट, सारी मिसाल आपके सामने है, और उसके बावजूद आप ये देखें कि उनकी टीम आपको अपने होम ग्राउंड पर हरा के चली जाती है और आप कुछ नहीं कर पाते। पहले दिन भी आधा दिन मैच नहीं हुआ, आखिरी दिन भी आधा दिन मैच, 4 दिन में ही वो टेस्ट मैच आपने लपेट दिया। वैसे आपको लग रहा था कि जी डेड आउट क्लास किए जी उन्होंने आपको, 16 पे 3 आउट थे, फिर आपने बड़ी मुश्किल से रिकवरी की। वो कभी भी हमने उनको बैक फुट पे नहीं लेकर आए, ये बड़े सोचने का मकाम है। एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर अब चेंज होने वाली हैं, या पिच के हवाले से जब बात कर रहे हैं, फिर हमारी टीम मैनेजमेंट के बयानात जो आते रहे उसकी रोशनी में क्या दूसरे टेस्ट में भी हम कुछ सबक सीखेंगे या हम डिफेंड करने की अपनी पॉलिसी जारी रखेंगे। डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। रिजल्ट अभी तक तो शान की फेवर में नहीं गए, ना पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए गए हैं, लेकिन ये गलतियां नहीं करनी चाहिए शान, क्योंकि शान को मैं बड़ा एक्सपीरियंस कप्तान समझता हूँ और बड़ा सेंसिबल है, क्लेवर भी है, क्रिकेट को समझता भी है। लेकिन कप्तान हो के आप जब ऐसे डिसीजन लेते हैं, ऐसी फील्ड प्लेसिंग लेते हैं, प्लेइंग साइड ऐसी बनाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में बातें आती हैं कि ये कप्तानी का मटेरियल नहीं है। तो इसलिए बेहतर कैप्टनसी करनी चाहिए। तो बार बार कप्तान चेंज करने से मजाक ही बनता। अगर आपने इब्रार को रखा तो आप कैसे मिस कर सकते हैं, कैसे आप पाकिस्तान जैसी कंडीशन में बगैर स्पिनर्स के खेल सकते हैं। ये मुझे कोई लॉजिक बता दे तो मैं मान जाऊँ। क्या लॉजिक थी? फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ थी, सबने देख लिया। क्या लॉजिक थी? यही सवाल कामरान अकमल कर रहे हैं बड़ी मासूमियत से, जैसे वो करते हैं। यही सवाल केविन पीटरसन ने पूछा है। उन्होंने कहा पाकिस्तान क्रिकेट को हुआ क्या, मैं जब तक PSL खेल रहा था क्या टैलेंट आ रहा था, क्या ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस थी। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत गए थे।
व्हाट्स रॉन्ग विद पाकिस्तान क्रिकेट, मुनीर साहब? 2022 के बाद दुनिया हैरान है। नहीं, हैरान होने की बात है ना। 2022 के बाद अगर आप अपनी परफॉर्मेंस देखिए, इंडिविजुअल भी एज अ टीम परफॉर्मेंस, तो आपको नज़र नहीं आता। ये सबक जो हमें अब नज़र आ रहे हैं ना, ये हमें एशिया कप से ही पढ़ लेना चाहिए था। अगर वहाँ पर चीज़ें होती ना, वनडे के डिबैकल, लेकिन हम कहते हैं कलामी, हम पढ़ तो लें, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी, यही शाहीन शाह अफरीदी परखचे उड़ा देते हैं भारतीय बैटिंग लाइन के, ना सिर्फ वर्ल्ड कप में बल्कि एशिया कप के उस पर्टिकुलर मैच की बात कर रहा हूँ। असल जो खामी है टेक्निकली वो शायद स्पिन डिपार्टमेंट ही है, क्योंकि उस मैच में भी शाहीन ने या टॉप ऑर्डर आपका जो पेस अटैक है उसने अपना काम कर दिया था। हमारे पास सईद अजमल, हमारे पास शाहिद अफरीदी, मोहम्मद हफीज़ जैसे मिडल ऑर्डर के, मैं तो बात ही नहीं कर रहा, सकलाम मुश्ताक तो बहुत बड़े परफॉर्मर थे, ये हमने अपनी आंखों से जो 10 साल पहले देखा। शुएब मलिक उसके अंदर शामिल थे। उसी डिपार्टमेंट में हम जुल्म भी किए जा रहे हैं। मैं कब से चीख रहा हूँ इस बात पे कि आपके पास स्पिन बॉलिंग कोच क्यों नहीं है। लोग हंस रहे थे 3-4 दिन, पता है सर आपको, मुश्ताक अहमद को रखा हुआ है, देखो 450 रन खा लिए, दिखाया मुश्ताक अहमद की कोचिंग ने कमाल, नज़र आ रहा था उसने क्या फील्ड प्लेसिंग की थी। आपके बैट्समैनों की सारी खामियां वो जानते थे, उन्होंने ट्रैप किया आपको, फील्ड अप की, प्रेशर में उनको पता था मुश्ताक अहमद और उनके प्लान बनाने वालों को कि पाकिस्तानी चांस लेंगे, इन एक्सपीरियंस है। सब ने विकेटें गिफ्ट की। ना हमारे पास स्पिन बॉलिंग कोच है सर, ना हम स्पिनर को खिलाते हैं। ये बेसिक बातें तो एक आम आदमी को पता है। हमारी टीम मैनेजमेंट, क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं सोचता सर? मुझे ये सिर्फ गफ्फार समझ में नहीं आता कि अबरार अहमद को आप एशिया कप, सर मिठाई बांटे अगर वो पहला टेस्ट की दूसरा टेस्ट खेल गए तो। मिठाई तो क्योंकि एशिया कप, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, आयरलैंड की सीरीज, आयरलैंड वो तो खेल ही नहीं रहे। कहीं भी उनको कहीं भी आप नहीं खिलाते इसके अलावा। तो इसी वजह से देखिए, आपने इतने स्पिनर्स के नाम गिना दिए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हॉकी में हम बात करते हैं तो हम बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम गिनवाते हैं। आपके पास अभी भी बहुत सारे स्पिनर्स हैं, 7-8 नाम तो यार आपको हमें पता है। 3-4 लेफ्ट आर्म स्पिनर, सुफियान मुकीम की बात कर लें, अरफात मिनहास की बात कर लें, मेहरान मुमताज़ की बात कर लें, अभी शाहीन के साथ। अच्छा सर, शाहीन के टूर है मुनीर भाई, कितना हमने, चले अच्छी बात है, मैं कहता हूँ जैसी मर्जी टीमों से आप ऑस्ट्रेलिया में खेले, बट ऑस्ट्रेलिया में खेलना एक्सपीरियंस है। मेहरान मुमताज़ ने आउट किए सर, बिल्कुल खिलाया आपने उसको? नहीं, आप और ने रन किए, आप खिलाया आपने उसको? अच्छा, मुझे ये भी डाउट है कि मुझे नहीं पता कि हुरारे को परसों भी चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आपका ये जो अबरार अहमद को इतने प्रेशर के बाद खिलाया जाएगा, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा, कितना वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो 6 टेस्ट मैच खेले हैं, ऑलमोस्ट 40 के करीब उनकी विकेटें उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे खेले हैं ना, और ये डिसीजन को कोई भी जो है ना जस्टिफाई नहीं कर सकता। चलें जी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में पाकिस्तानियों को मैं ये जरूर बता दूं कि जिसमें ICC T20 वर्ल्ड कप होता है, ICC का मेंस ODI वर्ल्ड कप होता है, चैंपियंस ट्रॉफी होती है, ये भी एक ICC का टाइटल है। इसके ऊपर भी हमारे वही आंसू होने चाहिए, वही दुख होने चाहिए जो वर्ल्ड कप में बाहर होने पर हुए थे, लेकिन हमें एहसास नहीं है क्योंकि टुकड़ियों टुकड़ियों में होता है, कभी एक सीरीज दूसरी। सर 8वें नंबर पे हम पहुंच गए हैं, वेस्ट इंडीज से भी हमारा बस मुकाबला रहता है, पता नहीं वो आके हमारा भी कोई हाल ना ऐसा कर दें। बट लुक एट इंडिया अगेन नंबर 1, लुक एट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। देखिए पाकिस्तान के पास भी 6 मैचेस बाकी हैं, ये 8वें नंबर पे फिर हमारा स्लो ओवर रेट भी आ गया, 6 पॉइंट वो चले गए। गफ्फार, जब ये मैच शुरू नहीं हुआ था ना पाकिस्तान और बांग्लादेश का, तो पाकिस्तानी टीम 5वें नंबर पे, बिल्कुल सर, एक टेस्ट आप बुरी तरह हारे, 8वें नंबर पे चले गए। बिल्कुल। टॉप 3 में वही 3 टीमें आपको नजर आ रही हैं जिन्होंने 2 फाइनल्स खेले। इंडिया की टीम 2 मरतबा और न्यूजीलैंड एक दफा ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया अभी तक जीता नहीं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पहले जीता, ऑस्ट्रेलिया। तो वही तीनों हमें यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं टॉप 3 में अभी तक। और इंग्लैंड का चांस यूँ नहीं है कि इंग्लैंड की टीम काफ़ी मैचेस खेल चुकी है, उसे ऑलमोस्ट तमाम मैचेस अपने बक्के जीतने हैं, तो उसका चांस थोड़ा सा कम है क्योंकि 1-2 मैचेस में परसेंटेज पॉइंट भी बड़े इंपॉर्टेंट है कि आपने ज़्यादातर अपने पॉइंट्स और यूटिलाइज कर लिए, और 6 पॉइंट आपने। भाई आपको क्या लगता है जो हमारे परसेंटेज पॉइंट हैं जो कि सिर्फ 30.56 हैं, हमारे पास अभी 6 और 2 8 टेस्ट मैच, जिसमें वो साउथ अफ्रीका ले 2 मुश्किल टेस्ट, 7 मैच तो आपको जीतने ही जीतने हैं। 8 में से 7 मैच कहाँ से जीत पाएंगे आप, इसलिए इसका तो सोचना छोड़ दें। बट आपने बिल्कुल सही कहा, 4 इवेंट सोचने तो देगा मस्कर जब तक बाहर नहीं होता। नहीं, इस मैच के बाद नहीं सोच, इस मैच के बाद जिस तरह के सबसे आसान मैच में 12 पॉइंट्स आपने गंवा दिए, बिल्कुल आप 5वें से और ऊपर आ जाते ना तो 8वें नंबर पे चले गए हैं। आपको खुद भी तो सोचे ना, रियलिटी को देखो यार, सोचने की बात, सोचने टॉप 4 में थोड़ी आना है, टॉप 2 में आना है। यहाँ पर टॉप 2 में आना है ना, टॉप 2 में आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। अब इंडिया को 10 टेस्ट मैच खेलने, मैंने पहले भी आया था, 5 होम पे और 5 अवे, तो उस हिसाब से तो यार बिल्कुल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो 5 टेस्ट होंगे जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाएगी, वहाँ बहुत कुछ साबित होगा। पाकिस्तान के लिए चांसेस ना होने के बराबर हैं, और अगर आप ये सोचेंगे कि हम 8 में से 7 टेस्ट जीत जाएंगे तो फिर तो गफ्फार सिर्फ हमारी भूल है।
और कुछ नहीं है। इस दूसरे टेस्ट में आप देखें, पहले तो अभी सीरीज बराबर करें ना, सीरीज आप जीत तो बिल्कुल, नहीं सकते, स्टेप बाय पहले स्टेप जाना बराबर पड़ेगा। करें। सर जी, छठे 6 तनज़नियाँ हो गई हैं बाबर आजम की भी, ठीक है, अच्छी बात है। रिजवान ऊपर आए, रिजवान एक आपका ब्राइट स्पॉट रहा, लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब हम 7 बैट्समैन खिला के भी बैटिंग क्लब से हार रहे हैं? हमारे कोच कहते हैं 7वें नंबर पे दुनिया की कौन सी टीम जो है ना 7वें नंबर पे भी बैट्समैन खिलाती है? ऑलराउंडर खेलता है सर, प्रॉपर ऑलराउंडर। लेकिन अब आपने आमिर जमाल को भी काउंटी में छोड़ा हुआ था, वो वहाँ पे अनफिट हो गया। ऐसे होते थे पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ अरसे पहले तो सिर्फ आज़ादी थी, जो जैसे चाहे जो मर्जी कर ले, सही है, यही और अब हम उसका नतीजा भुगत रहे अब हैं। बहुत ये वर्ल्ड ज़्यादा- कप में सर हमने भुगता, बिल्कुल। नसीब नहीं थे हमारे पास। हर एशिया कप में उसको वजह ये है कि वो खेलने गए थे लंदन प्रीमियर लीग, तो एशिया कप में उनको खिला दिया तो वहाँ फिट हुए, अनफिट हुए तो फिर वो वनडे वर्ल्ड कप नहीं खेल सके। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हम याद है T20 पिछला वर्ल्ड कप के फाइनल में शाहीन शाह अफरीदी फाइनल में उस वक्त अनफिट हो गए थे, जिस वक्त उनकी बड़ी ज़रूरत थी। ये चीज़ें अपनी जगह हैं। मुझे देखिए, आप बड़े नाम के साथ मत जाएं, आपको तब्दीली करनी है तो आप कर दें। आपको अगर नहीं अच्छा लग रहा है शाहीन शाह अफरीदी, इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि उनकी पिछली 15-20 इनिंग्स में से 6 से 7 मरतबा वो कभी 48 रन दे रहे हैं 4 ओवर में, कभी 49, कभी 46। उनकी अच्छी खासी पिटाई, अगेंस्ट आयरलैंड भी इवन उनकी पिटाई हुई है। आपको याद होगा ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्होंने 10 ओवर में 90 रन दिए थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड। उनका वो तो है, डिटोरिएट तो उनकी हो रही है परफॉर्मेंस। अब वो उसमें वो रिदम बेहतर है कि आप उनको रेस्ट देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको वैसे ही आप जीत तो रहे नहीं है ना, आप बांग्लादेश से भी हारे, तो बेहतर ये है कि आप ना जाएं, बड़े नाम के साथ रेस्ट दे दें। आपने कामरान गुलाम को इन किया है, कामरान गुलाम बड़ी अच्छी फॉर्म में, कामरान गुलाम को कहीं मौका दें, लेकिन यहाँ आप दे नहीं सकते थे। सऊद शकील भी सेंचुरी कर चुके हैं, सिर्फ सलमान अली आगा बचते हैं, उनको मेरा ख्याल है आपको खिलाना पड़ेगा। ऑल्दो वो बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, 19 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है। इतने हमारे पास बड़ा दिल है कि हम बड़े खिलाड़ियों को रेस्ट करवाते ही नहीं दिल है। वर्ल्ड कप के बाद सर कितनी रिपोर्ट्स आई, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, कोई एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। फिर कैसे ठीक होगी? नहीं तो नहीं ठीक होगी ना, नहीं ठीक हो रही है ना, आपके सामने की बात है ना। सबसे पहले तो यार अपने माइंड सेट को और अपने ड्रेसिंग रूम के माहौल को सही करने की ज़रूरत है ना गफ्फार। जब तक वो सही नहीं होगा, आपको नज़र आ रहा है कहीं से टीम में वो स्पिरिट के जीतने के लिए हो, नहीं नजर आ रहा। फिर उमर अकमल, अहमद शहजाद अगर आज कुछ बैठ के कहीं बातें करते हैं तो सही करते हैं ना, उनको जब आपने जो सजा देनी थी, जो उनके खिलाफ एक्शन लेने सब लिए, अब आप किसी के खिलाफ कुछ नहीं करते। कुछ भी नहीं हो रहा ये तो फिर आप क्यों कहते हैं सर्जरी? सर्जरी की बात ना करें ना, सर्जरी तो उन 3 बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ के जो जिम्मेदार। आपको पता है मोहसिन नकवी साहब की जो गुज़श्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें सबसे अच्छी बात क्या थी बताएं? तो वो कि हमारे पास प्लेस नहीं है पीछे करने के लिए। वो तो तने बोल दिया, उन्होंने पहली मरतबा सर्जरी का नाम खुद लिया। हाँ, सर्जरी नाम लिया। उन्होंने कहा था उससे पहले पीसीबी और हमारे जर्नलिस्ट कह रहे थे कि नहीं जी, मरीज तो आईसीयू में मौजूद है, डॉक्टर्स पता नहीं कहाँ रह गए हैं, सर्जरी कब होनी है, लेकिन खुदारा इसको पाकिस्तान क्रिकेट को बचाइए, कुछ फैसले कीजिए सख्त, क्योंकि हार तो बांग्लादेश से गए, अब इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा? बांग्लादेश का मोरल बहुत अच्छा है, बांग्लादेश टीम कंबाइंड है और उन्होंने अपने एक स्पिनर को भी बचा के रखा हुआ तेजुल इस्लाम को। अगर आप अपने स्पिनर अबरार को लेके अभी तो बांग्लादेश से फिर अच्छा यार, आप सबसे अफसोस की बात गफ्फार, सबसे अफसोस की बात पता है क्या है? आप पहले तो टीम अनाउंस कर देते हैं 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। टॉस पे हो रही है, आपके दोस्त अपने बाजी पट्टी साहब ने खबर यही इस बार ऐसा नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? आप ब्रेव क्यों नहीं बनते? आपको तो पता है ना, तो देख लें आखिरी वक्त तक। आपको याद है इब्रार को आपने रिलीज करके दूसरे मैच में डाल दिया, अब उसको बुला भी नहीं सकते थे आप, ये प्रॉब्लम हुई उस दिन। नहीं, वो उस दिन भी मैं आपको बताऊं, उस दिन अबरार भी होते ना स्क्वाड में, तो वो माइंड बन चुका था 4 फास्ट बॉलर का, वो नहीं होते। ठीक है, लेकिन वो 4 फास्ट बॉलर भी कुछ टीम कमबैक कर सकती है सर, बिल्कुल कर सकती है। डिपेंड ये करता है कि इख्तलाफात ना हो, अंदरूनी और जज्बा हो। बहुत आसान है बांग्लादेश को हराना, बहुत दफ़ा हराया है, लेकिन जब आपका जज्बा ही नहीं है, आप अमेरिका को नहीं हरा पा रहे हैं, आप अफगानिस्तान से डर रहे हैं, आयरलैंड से डर रहे हैं, तो फिर बांग्लादेश की टीम तो आप ही की कंडीशन की टीम है। चलिए टॉपिक चेंज करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट पे ज़्यादा बात करते हैं कुछ डिप्रेशन सी होने लगती है जब तक अच्छा रिजल्ट नहीं आता। अल्लाह करे को हमें अच्छे चीज़ें देखने को मिले। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। अगले पार्ट में जनाब हम कुछ मिक्स मार्शल आर्ट की बात करेंगे, फिर पाकिस्तान हॉकी की भी बात करेंगे, नेशनल खेल है, उधार पर टीम खेलने गई है, डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब अरशद नदीम की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ने ये चीज़ साबित कर दी कि पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों में कितना बेपनाह टैलेंट मौजूद है। और बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान ने जो हालिया मिक्स मार्शल आर्ट एशियन चैंपियनशिप की मेज़बानी की, 18 मुल्कों के 180 से ज़ायद
फाइटर आए। ना सिर्फ पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट मुनक्किद हुआ बल्कि पाकिस्तान की खातून जो फाइटर्स ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। उनमें से एक बानो भट्ट साहिबा जिन्होंने जो मेन वुमेन कैटेगरी थी उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है। बानो साहिबा इससे पहले एक बड़े इवेंट के अंदर भी, ग्लोबल इवेंट के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं और आगे इंटरनेशनली मजीद इंटरनेशनल वर्ल्ड 11 भी वर्ल्ड टूर्नामेंट खेलने भी जा रही है। बहुत शुक्रिया बानो साहिबा वक्त देने के लिए। एक तो सबसे पहले आई थिंक इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होना वो बहुत खुशी की बात, फिर उसमें हमारी खवातीन फाइटर जिनमें सबसे सर फहरिस्त आप रही, आपका गोल्ड मेडल जीतना इज जस्ट लाइक आइसिंग ऑन द केक। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दिस वंडरफुल अचीवमेंट। कैसे एहसास थे जब पाकिस्तान में वो आप खेल खेल रही हैं जो दुनिया भर में आप खेलने जाते हैं और फिर आपको गोल्ड मेडल जीतना भी जो है यहाँ पर उसका एजाज़ भी मिला, तो क्या एहसास थे जब आपने ये गोल्ड मेडल जीता? जज़ाकल्लाह। एहसास तो बहुत ज़्यादा मैं बयान नहीं कर सकती उस टाइम मेरी क्या फीलिंग्स थी, क्योंकि पहले तो ये इम्पॉसिबल लग रहा था क्योंकि पाकिस्तान में होस्ट करना एक इवेंट इंटरनेशनल एशियन चैम्पियनशिप जिसमें इंडिया भी कंट्री शामिल थी, उनको भी वीज़ाज वगैरह के काफ़ी इश्यूज थे। 16 कंट्रीज, 180 प्लस एथलीट्स, 100 प्लस ऑफिशियल्स, मींस के इम्पॉसिबल सा लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा पाकिस्तान में। लेकिन माशाल्लाह से हमारे प्रेसिडेंट है सर उमर पाक फेडरेशन के, उन्होंने ये पाकिस्तान में होस्ट करवाया और इवेंट हमें अपने होम ग्राउंड में खेलने का मौका दिया गया और परफॉर्म करने का मौका दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खेला, परफॉर्म किया। फर्स्ट फीमेल एथलीट थी जिसने गोल्ड मेडल लिया। IMF इंटरनेशनल फेडरेशन है और जब वो कौमी तराना बज रहा था, हमारा नेशनल एंथम जब बजा वहाँ पे और मतलब सुनने को मिला, तो वो उस टाइम की फीलिंग्स मैं बयान नहीं कर सकती कि कितना अच्छा लग रहा था। ज़बरदस्त। लेकिन बानो साहिबा जितनी एप्रिसिएशन अरशद नदीम साहब की हो रही है जिसकी हमें बहुत खुशी है बिकॉज बहुत बड़ा गोल्ड मेडल है पाकिस्तान जैसे मुल्क में 40 साल बाद आए, लेकिन क्या आप सबकी जिन्होंने इस इवेंट के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कोई कैश रिवॉर्ड, कोई एप्रिसिएशन अब तक हुई? नहीं, अभी तक सिर्फ एक स्पोर्ट्स चैनल है 94 न्यूज़, उन्होंने 1 लाख कैश रिवॉर्ड दिया है। बाकी अभी तक और किसी ने कोई इस तरह की एप्रिसिएशन नहीं की अभी तक। चलिए मैं जरूर कहूँगा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, इसी तरह जितने हमारे इस प्राइवेट सेक्टर है कि दीगर खेलों के जो हमारे मेडलिस्ट हैं उनकी भी प्लीज हौसला अफजाई करें ताकि बैलेंसिंग हो सके। बानो भट्ट साहिबा जरूर बताइएगा जो बच्चियाँ आपको देख रही हैं, मैं हमेशा खवातीन जब हमारी एथलीट आती हैं मैं ज़रूर उनसे पूछता हूँ कि जो आपको इस वक्त बच्चियाँ घरों में देख रही हैं, अभी देख रही होंगी, बाद में जब ये वीडियो कहीं आप उसके ऊपर नज़र पड़ेगी, हाउ यू स्टार्टेड, उन बच्चियों के लिए क्या पैगाम है? क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में जो है ना एक टॉपिक है जिसको हमेशा हम कोशिश करते हैं उजागर करें। हाउ यू गेट स्टार्टेड, आपको किसने मोटिवेट किया यहाँ तक पहुँचने के लिए? मैंने स्टार्ट 2018 में किया था। एक मुझे अगवा करने का एक मतलब किस्सा हुआ था कि मैं स्कूल से घर जा रही थी भाई के साथ, तो किसी अंकल ने बाइक पे आके रोका कि आपके फादर ने भेजा है लेने के लिए, तो मैं नहीं गई। साथ वाले स्कूल के टीचर है, उन्होंने उस बंदे की पिक्चर्स वगैरह ली, बाबा को कॉल की, वो भाग गया वहाँ से। नेक्स्ट डे मैं स्कूल गई तो उस बंदे की रिपोर्ट वगैरह लिखवाई तो उसको पकड़ा गया, तो वो बच्चों को अगवा करके उनके ऑर्गन सेल करता था। उसके बाद से मेरी मदर ने मुझे कहा कि आपको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। फिर मैं सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए सर अल्ताफ हैं, उनका वॉल्टन में जिम है, मैं उनके पास गई ट्रेनिंग करने के लिए। मैं कराटे वगैरह से मैंने स्टार्ट किया था, खेलते खेलते मुझे शौक पड़ गया। फिर मैंने 2019 में MMA स्टार्ट की। उसके बाद MMA इतना उस टाइम पे नहीं पता था, फीमेल्स इतनी नहीं थी, और फिर नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट हुआ इससे गार्डन में जो सर बाबर ने करवाया शुरू किया, सर शुएब मलिक जो उधर के CEO हैं उन्होंने भी, तो उधर की मैं 2 टाइम नेशनल चैंपियन हूँ। उसके बाद मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गई सर्बिया में, उधर मैंने ब्रॉन्ज लिया। नेशनल में 10 टाइम चैंपियन हूँ डिफरेंट गेम्स की, और अब मैं एशियन चैंपियन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने चाह रही हूँ जिसके लिए मुझे स्पॉन्सर चाहिए। मेरे पास स्पॉन्सर नहीं है। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, CM मरियम नवाज साहिबा से रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो फीमेल्स के लिए पंजाब में बहुत ज़्यादा काम करी, उन्होंने पिंक गेम्स भी करवाई हैं और भी बहुत ज़्यादा वो इवेंट्स करवा रही हैं स्पोर्ट्स के फीमेल के लिए। और मेरे PM से भी रिक्वेस्ट है कि वो हम जैसे एथलीट्स को स्पॉन्सर करें, हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह हम पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बहुत शुक्रिया बानो भट्ट साहिबा, और जो आपने किस्सा सुनाया आई एम वेरी ग्लैड कि आप, बल्कि दुख की बात है कि आपको फेस करना पड़ा, लेकिन आई एम वेरी ग्लैड कि आपने उससे इंस्पिरेशन ली और आज एक मिसाल बनी है आप तमाम बच्चियों के लिए। तो वेल डन टू योर मदर एज वेल। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, वज़ीर-ए-आज़म से भी दरख्वास्त है, साथ साथ बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि जो
हमारी वज़ीर आला हैं मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने भी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा स्टेप लिए, तो आई एम श्योर उन तक ये आवाज़ पहुँचे और आपको स्पॉन्सरशिप मिली। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस देखते हुए आप इसके लिए डिजर्व करती हैं। बहुत शुक्रिया अगेन आपका। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल Thank करते हैं you. और ब्रेक से जब वापस पाकिस्तान हॉकी की बात करेंगे, मसाइल वहाँ जो के तू मौजूद हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम चीन ज़रूर जा चुकी है, लेकिन उधार के पैसों पर डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के। तो जनाब बात करते हैं कौमी खेल हॉकी की, और पाकिस्तान हॉकी टीम चीन रवाना हो गई। पाकिस्तान को शिरकत करनी है जनाब एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी इवेंट के अंदर, जिसका आगाज़ जो है वो 8 सितंबर से होगा, और जिसमें पाकिस्तान अपना भी मैच जो है वो खेलेगा जापान के खिलाफ 11 सितंबर को। इसी तरह फिर इसमें पाकिस्तान का मुकाबला दीगर टीमों से भी होना है। लेकिन जब तारिक बुख्ती साहब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर, उन्होंने कल मीडिया से बात की तो बताया कि किन हालात में हॉकी टीम गई है, और डेफिनेटली पाकिस्तान का कौमी खेल है। अच्छी बात है कि अर्शद नदीम को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है। पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों पर पैसा भी खर्च होने लगा है, लेकिन हॉकी पर ये करम नवाजियाँ क्यों नहीं हैं और इसकी क्या नौबत आई। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद साहब हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया राना साहब ज्वाइन करने के लिए। ये सारा मामला है क्या, क्या वक्त पर बता दिया गया होगा आप लोग की जानिब से, जो टिकट्स के सारी जो एक पेमेंट्स वगैरह होती हैं, ये सारा कुछ हुआ कैसे मैनेज फिर? देखिए जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें लाइन पे लिया है। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें गफार कि ये हमने बड़ा कबल अज़ वक्त उनको बताया था, जी मगर वो हो नहीं पाया। मेरा ख्याल है कि उस वक्त डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो नए आए थे, और यासर पीरज़ादा साहब बहुत अच्छे स्पोर्ट्स को समझने वाले डीजी हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है जी कि इंशाल्लाह ताला इनके होते हुए ये काम हो जाएगा। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राना सनाउल्लाह साहब का, जो आईपीसी के मिनिस्टर हैं। उन्होंने हमारे साथ वादा किया है कि वो भी इंशाल्लाह ताला इस काम को पूरे तरीके से करेंगे, और आपको जो पैसा रिक्वायर है वो हम देंगे। और इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म प्रोग्राम यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद साहब, उन्होंने भी हमसे वादा किया, और उन्होंने भी बड़ी मेहरबानी की है कि हम इंशाल्लाह ताला आपकी हॉकी को राना साहब ये सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन राना साहब ये सारी मेहरबानियां उधार पे जाने के बाद हुई, तो फिर क्या फायदा? ये पहले नहीं हो जाना चाहिए था सब कुछ? जी देखिए, इंशाल्लाह ताला वादा हो गया कि पहले ही होगा, और कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो लेट हो। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी फॉर्म हो चुका है, आईपीसी मिनिस्टर भी आ चुके हैं, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी फॉर्म हो गई है। ठीक है, तो ये सारे काम अब कोऑर्डिनेशन के साथ होंगे। इसमें जरूर मुश्किलें आई हैं, और मुश्किल है इस वक्त, हम प्रॉब्लम में हैं, लेकिन मुझे यकीन है इंशाल्लाह ये 1-2-3 दिन में, आने वाले दिनों में हल हो जाएंगी। 2-3 दिन के अंदर ही हल हो जाएगी। ठीक है राना साहब, तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के खजाने में कितने पैसे को मौजूद हैं या नहीं थे जो उधार पे टिकटें लेना पड़ी है? उधार वाला मामला क्या है? मतलब किसी ट्रैवल एजेंसी ने किए हैं, किसी बंदे से पैसे लिए गए हैं, क्या मामला क्या है सर? ये मामला यही है ना जी कि हमने किसी बंदे से तो नहीं लिए, हमने ट्रैवल एजेंसी से अभी उधार किया है। उनको हमने कुछ एडवांस दिया है, उसके बाद साथ हमने तो कुछ उनको एडवांस पेमेंट की है, और कुछ उनको हमने आधार का वादा किया है कि हम आधार आपको दे देंगे। उसके सारा फिर हमने टीम को भेजा है, और वो भी आधार पे भेजा है कि वहां जाके रहना खाना पीना जो है वो भी कर लेंगे। तो जी उस पे फिर हमें ये कहा गया है कि जी आपका जब खर्चा हो जाएगा तो हम आपको रियम्बर्स कर देंगे। सर खिलाड़ियों को टीए वगैरह वहाँ पे सर अच्छा मिल रहा होगा, क्योंकि ये माजी में बड़ी शिकायत रही है खिलाड़ियों को आपके दौर के अलावा भी? टीए खिलाड़ियों को अच्छा मिलेगा। ठीक है, इसके लिए तो हमने कहा कि अब बाकी चीजें तो चलो भी हमने आधार पे कर ली है, लेकिन अब अभी हमें जो है वो इस चीज को कर दे कि जो हमारा खिलाड़ियों का टीए है वो उनको बार वक्त मिले, ताकि वो मैचेस में खेल सके। और हमने कोशिश की है कि चाइना में हम टीम को अपनी को 15 दिन पहले लेके गए हैं, ताकि वहां पे जाके ये पूरी प्रैक्टिस करें, और बहुत देर के बाद हमने इंडिया के साथ मैच खेलना है। बिल्कुल सर, इसकी भी हमारे ज़हन में प्रिपरेशन है कि हम इंडिया के साथ एक अच्छा मैच खेल सकें। बिल्कुल जी, 14 सितंबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है। इस इवेंट के मुतालिक भी हम इंशाल्लाह आपको गाय बगाए बताते रहेंगे। राना मुजाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन हमारे साथ मौजूद थे, और पाकिस्तान हॉकी टीम उधार के पैसे पर जरूर गई, लेकिन हमेशा की तरह ये हुआ कि जब खबरें चल गई तो उसके बाद तमाम जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं उनको थोड़ा सा जो है वो याद आया कि हॉकी की टीम को भी कुछ उन्होंने नजर सानी करके कुछ अता करना था। लेकिन बाहर चलें, देर आए दुरुस्त आए, उम्मीद करते हैं कि ये पेमेंट्स हो जाएंगी। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।